अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के माया नाज कानूनदान चौधरी एतजाज अहसन ने बता दिया है कि कानून के मुताबिक साइफर केस बनता ही नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि जब उसको धमकी दी जाए, उस पर उसकी हुकूमत को ख़त्म करने की ख्वाहिश का इज़हार किया जाए तो वो अपने अवाम को एतमाद में ले। दूसरा, हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की रियासत हुकूमत इस कदर बेजार दीन व मिल्लत है कि उसने आज फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज तक की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान, शायर, दानश्वर और मुसन्निफ चौधरी एतजाज अहसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से इमरान खान साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ केस बनता ही नहीं है। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि सिर्फ ये वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि अगर कोई गैर मुल्की सरबराह, गैर मुल्की सफारतकार या गैर किसी भी बैरून मुल्क से रियासत को कोई धमकी मिलती है, उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जाती है, तो फिर उसकी ये सिर्फ उसका स्वाबदीद है कि वो अपनी काम को उसके बारे में एतमाद में ले, हत्ता कि वो अपनी काबीना को, सारी काबीना को बताने में काबी पाबंद नहीं है। ये उसकी स्वाबदीद है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि वो उसमें से किसी एक को एतमाद में लेता है, दो को लेता है या पूरी काबीना को लेता है। ये उसकी स्वाबदीद है और वो अगर काम को बताना चाहे तो बता सकता है, मां सवाए ऐसे राज के जिससे रियासत कोई ऑपरेशन करने जा रही हो, रियासत किसी मामले पे आगे बढ़ रही हो और वो राज अफशा होने से फिर उस ऑपरेशन को, उस मकसद को नुकसान पहुंच सकता हो, तो वो वज़ीर आज़म ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने साइफर कहानी बताते हुए कहा कि डोनाल्ड लू ने धमकी दी, ये एस्टेब्लिश हो चुका, अमेरिका पाकिस्तान के एहतजाज को मान चुका। दूसरी बार पीडीएम की हुकूमत ने छानबीन की, इस कंबल से जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं छुड़ा सके। उन्होंने भी डिमार्च को दुरुस्त करार दिया। अमेरिका ने फिर भी एहतजाज नहीं किया। किस तरीके से आप इमरान खान के खिलाफ इस केस को चलाएंगे? इसको ना अवाम मानती है, ना आइन मानता है, ना कानून मानता है, और उम्मीद वासक है कि अदालतें भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। जो एतजाज अहसन ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के हुक्म की गुलामी का ये आलम है। इमरान खान को पिंजरे में बंद करके ऊपर कैमरे लगा रखे हैं और उनको कहा जा रहा है कि महाराज, हमने आपके हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तान के लीडर को, आपने तो सिर्फ कहा था कि निकालें, हमने उसको पिंजरे में बंद भी कर दिया, ऊपर कैमरे भी लगा दिए हैं, जिसकी आपको सबूत के तौर पर हम आपको दिखा सकते हैं। ये चौधरी एतजाज अहसन का बहुत संगीन इल्जाम है। इस पर एक तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए कि ये कैमरे लगा के किसको दिखाए जा रहे हैं, इमरान खान की तजलील करके किसको तस्कीन पहुंचाई जा रही है, किस। दूसरा, हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की रियासत हुकूमत इस कदर बेजार दीन व मिल्लत है कि उसने आज फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज तक की इजाज़त नहीं दी, और बाकायदा अगर कहीं कुछ लोग निकलना चाहे तो वहां उनको गिरफ्तारियां भी की गई। ये गिरफ्तारियां इस बात का गमाज हैं कि पाकिस्तान की रियासत एक ऐसे मामले पर, एहतजाज इस वक्त मॉडर्न दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन जो चीज़ है वो अवाम का एहतजाज होता है, जिसको दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा और कोई भी आलमी फोरम उसको खतर में नहीं लाता। यही वजह है कि आजकल जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो उस मुल्क के हुक्मरान तबकात को ख़रीद लेती है, उनको अपना हामी बना लेती है, अपने साथ मिला लेती है, और यूं दुनिया में कमज़ोरों पर जुल्म और सितम जारी है। तीसरी दुनिया के ममालिक के ना सिर्फ वसाइल लूटे गए हैं, उनके ना सिर्फ उनको गुर्बत की चक्की में पीसा गया है, बल्कि वक्तन फ़वक्तन उनकी आज़ादियाँ भी सलब की जाती रही हैं, सलब की जाती रहेंगी, और ये यूं इस तरीके से अवाम के वसाइल पर काबज़ होते रहेंगे। फ़लस्तीन का मामला भी ऐसा ही है। पाकिस्तान ने इससे पहले अपने 75 साल तारीख में कभी भी एहतजाज को नहीं रोका। पाकिस्तान के अवाम आलम इस्लाम के हक़ में हमेशा निकलते रहे हैं और वो उन्हें निकलते रहना चाहिए।
لیکن آج پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کی عوام پر ٹوٹے ہوئے اسرائیل کی طرف سے قہر کے خلاف جو پاکستان کے عوام احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، سڑکوں پر نعرے لگ جاتے، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگتے، وہ بھی اب یہ ریاست اگر برداشت نہیں کر رہی تو ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں، اس کو ہمیں پھر سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔